हेलो गाइस। तो आज हम लोग नारुतो मूवी का हिंदी एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं। ये मूवी बहुत ही शानदार है, तो इसका एक्सप्रेशन बहुत ही ध्यान से सुने। और हाँ, जिन्हें भी मिर्ज़ापुर 2 देखनी है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक फाइटिंग सीन, यानी कि वॉर चल रही है। यहाँ पर ये बंदा बैठ के तलवार लिए बैठा होता है, जो कि कह रहा होता है कि लगता है हम हार जाएंगे, और ये बंदा कहता है कि नहीं, हम जीतेंगे। जो कि यहाँ पे प्रिंस आ जाती है, जो कि प्रिंस ऑफ गैरल होती है। उसके सामने वो विलन आ जाता है जिसे ये हराना चाहते हैं। स्टार्टिंग में मूवी का कुछ समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है यहाँ पे। बाद में पता चलता है कि यहाँ पर नारुतो जो है वो मूवी बैठ के देख रहा होता है टॉकीज़ के अंदर, और वो भी उल्टा लटक के बैटमैन जैसे। खैर, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो मूवी एंड हो चुकी है। तभी नारुतो ऊपर से गिर जाता है और ये बंदा आके उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे डांटने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं उल्टा लटक के मूवी देख रहा हूँ, और वैसे भी मेरे पास टिकट है तो मुझे डांटने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? कि तभी ये लोग सब भड़क जाते हैं नारुतो के ऊपर, और उसके ऊपर पूरे के पूरे लोग सब कचरा फेंकना चालू कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पास से वो चले जाते हैं और बाहर बैठे होते हैं, जिसके बाद ये सब लोग बातें कर रहे होते हैं, जिसमें साकुरा कहती है अगर मैं कभी मुसीबत में फंसी तो सासुके तुम बचाने आओगे ना मुझे। तभी नारुतो कुछ ऐसा कह देता है, जिसके बाद साकुरा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। कि तभी वहाँ से वो एक्ट्रेस जो कि घोड़े के ऊपर बैठ के दौड़ती है निकलती है, और उसके पीछे भी ये लोग लग जाते हैं। यहाँ पर जो उसके पीछे विलन लगे होते हैं वो नारुतो अपने शैडो क्लोन से उनको सबको बांध देता है। यहाँ पर ये देख के बहुत ही हैरान होती है ये कैसे हो गया। एक्चुअल में ये साकुरा है जो कि फेस बदल के उन लोग को डाइवर्ट करती है अपने पाथ से, और वो अपना जैसे ही अपना रूप बदलती है यानी कि साकुरा के फॉर्म में आती है, तो ये जो मैनेजर है यानी कि इस मूवी में जो इस हीरोइन का मैनेजर है वो देखकर बहुत ही हैरान होता है। ककाई सन से आते हैं और उन्हें सबको छुड़ाते हैं। यहाँ पर वो लेडी जो कि मूवी की हीरोइन है जिसका नाम क्यूकी है, और वो एक एक्ट्रेस है। जिसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये इन्हीं को गार्ड करना है, मतलब इस हीरोइन को गार्ड करना है। नारुतो से कई बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन नारुतो भी हमारा कहाँ मानने वाला था, वो भी उसके पीछे बैठ जाता है और चलने लगता है। वो उसे एक बार घोड़े से गिरा देता है, जिसके बाद उसको कुछ बच्चे आकर परेशान करने लगते हैं उस हीरोइन को और कहते हैं मिस क्योंकि आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। जिसके बाद वो कहती है कि अपना फालतू का टाइम मेरे पर वेस्ट करने से अच्छा है अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और वहाँ से वो इतना कह के भाग जाती है। जिसके बाद हमें उस मूवी के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस ऑफ गैरल नाम की मूवी बना रहा होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सारे एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेसेस हैं, जिसको साकुरा देख के वो अपने हीरो को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछ लेती है कि अब मुझे ऑटोग्राफ दोगे कि नहीं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्योंकि के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस है, सिर्फ इन्हें इतना ही पता है। यहाँ पे क्योंकि किसी से छुपते हुए जा रही होती है, एक्चुअल में वो देख लेती है कि नारुतो उसका पीछा कर रहा है अपने शीशे में। जिसके बाद वो भागना चालू करती है नारुतो से बचते हुए। यहाँ पे वो बचते बचते एक दो बिल्डिंग्स के बीच में जाती है। जिसके बाद हमारा बैटमैन यानी कि नारुतो वहाँ पे लटक रहा होता है। जिसके बाद वो क्योंकि हार मान के इसको ऑटोग्राफ देनी पड़ती है, और वो जैसे ही अपने कान के बाली को उसकी आंखों पे ड्रॉप मतलब स्प्रे कर देती है, जिसके बाद नारुतो कुछ दिखता नहीं और वो बड़े से लकड़ी के ढेर के नीचे दब जाता है। और उसके बाद वो कहती है तुम मुझसे मेरा ऑटोग्राफ कभी नहीं ले पाओगे, और उसके बाद वो जो ऑटोग्राफ उसने दिया था उसे भी वो फाड़ देती है। और फिर वो दारुची यानी कि एक्ट्रेस जो है दारू पीने के लिए चली जाती है। वो पी रही होती है और उसके बाद वो अपने क्रिस्टल को देखती है, और उसके बाद वो क्रिस्टल को पहनते हुए कहती है, नारुतो से गुस्से में आता है, कहता है तुमने मुझे वहाँ पे गिराया क्यों? बोलती है तुम मेरे से दूर रहो। जिसके बाद उसका मैनेजर वहाँ पे दौड़ते दौड़ते आता है और कहता है मिस यूकी आप मेरे साथ चलो और मूवी पे काम करो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मूवी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे मूवी करना नहीं पसंद। जिसके बाद ये बहुत ही हैरानी से देखती है क्योंकि ककाई सेंसेई इसे अपना शरिंगन आई से बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वो वहीं पे गिर जाती है। इसके बाद वो उसे उठाकर ले जाते हैं और शिप के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे मिस यूकी जो होती है बेहोश होती है
और वो अपने विजन में देखती है कि कैसे वो बचपन में दौड़ते हुए अपने फादर के पास गई थी और उसके फादर ने कहा था मिरर में देखो बेटी और बताओ मुझे मिरर में तुम्हें क्या दिख रहा है। उसने कहा मैं और आप। जिसके बाद उसकी नींद टूट जाती है और उसका मैनेजर वहाँ पर आ जाता है। तभी क्यूकी को पता चलता है कि वो उस शिप में आ चुकी है। जिसके बाद वो बहुत बाहर जाके चिल्लाती है ककाशी। तो यहाँ पे मूवी पे पता चलता है कि वो शिप के अंदर है। यहाँ पे मूवी की शूटिंग फिर से चालू हो जाती है। जिसके बाद वो अपने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पे डायरेक्टर बोलता है कि शॉट चालू किया जाए। यहाँ पे वो करने लगती है एक्टिंग। जिसके बाद वो लोग सब लोग देख के हैरान होते हैं कि ये कितनी नेचुरल एक्टिंग करती है। जिसके बाद यहाँ पे सब लोग देख के हैरान होते हैं और बोलते हैं ये बकवास सी बोरिंग जॉब। जिसके बाद वो लोग एक लैंड पे पहुँचते हैं, मतलब आइलैंड पे पहुँचते हैं जो कि आइस का होता है। यहाँ पे सब लोग अमेठी पे बैठ के आग ताप रहे होते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सभी शूटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये लोग शूटिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। शूटिंग चली रही होती है, तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा जो कि शूटिंग का विलन है, इसके पीछे 3 मेन विलन आ चुके हैं जो कि इस मूवी के हैं। जिसके ककाई जंसन उन्हें ढूंढ लेता है और उन पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद वो उनको बोलता है सुन रे गैंडू बाहर निकल आओ वरना मैं तुम सब की मार लूँगा। तभी ये लोग कहते हैं आजा मार कर दिखा मेरी, और ये लोग बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद इन दोनों में फाइटिंग होती है और वो ककाई सेंसे की ही मार लेते हैं। खैर यहाँ पे ककाई सेंसे के बीच में और उनके बीच में बहुत अच्छी फाइट चलती होती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे सास्के भी उनके ऊपर फाइट करने के लिए अटैक करता है और वो अपना फायर जुत्सु इस्तेमाल करता है। क्योंकि ये सब देख के बहुत ही शौक में हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। जिसके बाद ये बड़ा वाला बंदा नारुतो पर एक पंच मारता है और नारुतो हमारा सुपरमैन बनते हुए उड़ जाता है और दीवार से जाके टकरा जाता है, मतलब आइस की बॉल से जाके टकरा जाता है। जिसके बाद नकाशी से उसे बचाने के लिए अपना वाटर ड्रैगन जुत्सु उस पर इस्तेमाल करते हैं बंदे पे। इसके बाद ये लोग शूटिंग करने के लिए बहुत ही लालची लोग हैं, ये कहीं भी शूटिंग करना चालू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे नारुतो साकुरा रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती। जिसके बाद नारुतो अपना 9 टेल फॉक्स चक्रा को इस्तेमाल करता है और उस बंदे को रोक देता है। इसके बाद उसे इस बंदे को समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। मिस क्योंकि इस बार फिर से अपने विजन में चली जाती है जिसमें देखती है कि वो शीशा टूट चुका है और उसके सामने पूरी आग जल रही है। वो फिर से देखते हुए और बहुत ही हैरान हो जाती है। एक्चुअल में ये उसके बचपन का रूप होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका विलेज कैसे तबाह हो गया था उसकी आंखों के सामने और वो वहाँ से भाग आई थी। ये सोच सोच कर वो उसका दिमाग फटा जा रहा था और वो इतना ज़ोर से चिल्लाती है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जिसके बाद साकुरा उसे बचाने के लिए जंप लगाती है और बचा भी लेती है। लेकिन ये इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाती है। वो लोग वहाँ से भागते हैं लेकिन वो उसे भागने नहीं दे रहे थे क्योंकि उसे मिस क्यूकी का एक नेकलेस चाहिए था जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि वो क्रिस्टल। जिसके बाद हमारे ककाई सेंसे उसके जुत्सु को देख लेते हैं और उसके जुत्सु को कॉपी करते हैं, मतलब इस वाले आदमी का मेन जुत्सु को कॉपी करते हैं और वैसा ही वेल फिश वो भी निकालते हैं उस पानी से। जिसके बाद दोनों के अटैक इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं कि पूरा आइलैंड ही डूब जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। निकलते हुए उनके पूरी बोट हिल रही होती है। वो डायरेक्टर बहुत ही चिल्लाता है तुम्हारी वजह से मेरी पूरी शूटिंग ख़राब हो गई बेवकूफ़ों। ये देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं कि ककाशी भी बहुत अच्छा एक निंजा है। जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर कि मिस क्यूकी बहुत सदमे में थी। जिसके बाद वो वहाँ पर लेटी थी। यहाँ पर मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ककाशी सेंसे उसके रूम में क्यों आए थे। यहाँ पर उसका मैनेजर आता है और ककाशी सेंसे को बुलाकर ले जाता है अपने पास। जिसके बाद यहाँ सभी लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी वो मैनेजर बताता है कि मैं उनकी एक गैंग का आदमी था, यानी कि उसके विलेज का आदमी था। मिस क्यूकी एक प्रिंस थी। जिसके बाद उसके भाई मतलब प्रिंस थे, मतलब जो राजा था उसका वो भाई था वो दुष्ट था। जिसके बाद वो उस पर भी हमला कर देता है और उसके पूरे विलेज को ही तबाह कर देता है। और वो मैनेजर बताता है कि मैं वहीं पर था और मैं मिस क्यूकी को लेकर भाग आया और भागते भागते वो बहुत ही चिल्ला रही थी। इस बात का मुझे आज भी गिल्ट है। ये बात वहाँ पे मिस क्यूकी बैठ खड़े होकर सुन रही थी और वो कहती हैं बस भी करो। तभी वो एक यहाँ पे आते हैं और कहती है मैम अब वापस चलते हैं हम अपने गांव। तभी वो मना कर देती है। नारुतो गुस्से में कहता है कि तुम किस तरह की लेडी हो कि तुम अपने गांव के विलेज के लोगों को ही नहीं बचा पा रही हो, अभी भी अपने हक के लिए लड़ सकती हो तुम। जिसके बाद डायरेक्टर मान जाता है कि हमें चलना चाहिए द आइस ऑफ लैंड।
जिसके बाद वो लोग सब लोग रेडी हो जाते हैं। ये लोग सब हल्के हो रहे होते हैं, इनकी शक्ल देख के लग रहा है हल्के हो रहे हैं, हल्के जैसी शक्ल ही है। तभी मैनेजर बताता है कि इस गुफा के उस पार सीधे हम लोग पहुँचेंगे आइस ऑफ लैंड में। जिसके बाद यहाँ पे वो लोग निकल जाते हैं उस केव के अंदर। डायरेक्टर खड़ा होता है और कहता है कि अब शूटिंग चालू करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि मिस क्योंकि वहाँ से भाग चुकी है। वो भागते भागते एक जगह पे जाती है, जिसके बाद पत्थर से वो भिड़ जाती है। यहाँ पर सीन कट होते दिखाया जाता है कि वो उसका पीछा कर रहे हैं ककाशी सेंसेई, और उसका सीन दिखाया जाता है कि कहाँ से वो गिर गई है। और वो गिरते ही अपने फिर से विजन में चली जाती है कि उसके फादर उसको फिर से याद आते हैं और कहते हैं याद करो कैसे एक स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग आएगा। तभी उसकी फिर से नींद खुलती है, क्योंकि वहाँ पे नारुतो आके उसे बचा लेता है। और मैं आपको बता दूँ इस मूवी का ये सीन लाजवाब है, लाजवाब से भी लाजवाब है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो एक रेलवे ट्रैक थी और जो कि उनके पीछे आ जाती है। नारुतो वो ट्रेन को देखकर पहली बार ट्रेन को देखकर हैरान हो गया था, और वो इतनी ज़ोर से भागता है कि ट्रेन से भी आगे निकल जाता है। और वो अपने 9 टेल फॉक्स का भी यूज़ करता है उसके अपने कंधे पे बैठाकर, और वो दोनों बच जाते हैं और नारुतो हंसने लगता है। मैं तो कहूँगा आप इस मूवी के इस सीन के लिए आप इस मूवी को ज़रूर देखें। खैर, तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस ट्रेन के अंदर उसी का चाचा होता है जिसने हमला किया था। इसका मैनेजर जाता है अपने वही पुराने विलेजर्स को बुला के लाता है और उन पर हमला करने के लिए, क्योंकि अब उसकी मिस क्योंकि भी आ चुकी होती हैं। यहाँ पर ये बंदे फिर से शूटिंग चालू कर देते हैं। मैंने कहा था ना ये बंदे बहुत ही दुष्ट हैं। खैर, यहाँ पर ये लोग हमला करने के लिए निकलते हैं वहाँ से, लेकिन वो ट्रेन के अंदर उन्होंने अपने औजार लोड करके रखे थे, और वो ट्रेन का शटर खोलते ही वहाँ पास से वो लोग हमला करना चालू कर देते हैं। जिसके बाद सारे विलेजर्स यानी सारे निंजास के ऊपर कुनाई घुस जाती है और आर पार निकल जाती है, जिसके बाद सारे के सारे मर जाते हैं। वो ये देखकर बहुत ही वो होता है कि ये बेवकूफ़ लोग कहाँ से आ जाते हैं मारने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा एक बॉल गिराती है और जिसके बाद बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरी आइस ही नीचे धंस जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग ट्रेन को वहाँ से निकाल लेते हैं। जिसके बाद ककाई सेंसेई भी वहाँ पर उस ब्रिज को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिज गिराने से पहले ही वो ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ पे पता चलता है कि मिस क्यूकी का मैनेजर मर चुका है और मिस क्यूकी को वो लोग यहाँ से अब निकाल चुके हैं। नारुतो वहाँ पे चिल्लाता है कि तभी ये बंदा आकर मिस क्यूकी को वहाँ से उड़ा ले जाता है, और नारुतो भी उसी पे लटक जाता है हवा में, मतलब उससे रस्सी बांध कर वो लटक जाता है। और उसके बाद वो अपने शैडो क्लोन बनाता है और उसमें चढ़ जाता है। हमें अंदर मिस क्यूकी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही नाराज़ होती है, को कहती है तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे। जिसके बाद उसका चाचा कहता है तुम मुझे वो क्रिस्टल दे दो, मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूँगा। ये उतने में ही वहाँ पर नारुतो आ जाता है, जिसे ये लोग पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद कहते हैं कि ये बच्चे का चक्रा कुछ हटके है। तभी वो लोग वहाँ पास आ जाते हैं और उसके पेट में एक डिवाइस लगा देते हैं। जिसके बाद वो पूरा जितनी बार अपना चक्रा यूज़ करता है उतनी ही बार उसका पूरा चक्रा वो मशीन सोख लेती है। यहाँ पर मिस क्यूकी अपना यानी कि नेकलेस निकाल के देती है, जो कि क्रिस्टल था, वो उसे देती है, लेकिन वो देखते ही पहचान जाता है कि ये वो क्रिस्टल नहीं है जो होना चाहिए। जिसके बाद वो बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि ककाशी ने ही चेंज किया होगा, क्योंकि वही उसके कमरे में आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों उन्होंने उसकी पूरी एनर्जी सोख ली होती है। यहाँ पे हमें एक कैसल दिखाया जाता है और कैसल के अंदर बंद नारुतो को, जो कि अपना चक्रा यूज़ करता है, लेकिन वो चक्रा यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि उस मशीन से उसने एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पर वो अपने पैरों से एक ब्लेड निकालता है और ऐसा दिखाता है कि वो सो रहा है, मतलब बेहोश है, क्योंकि मिस क्यूकी को वो गार्ड छोड़ने आ गए थे उस जेल के अंदर। खैर, वो फिर से अपने विजन में जाती है और नारुतो को अपनी कहानी सुनाने लगती है, लेकिन नारुतो अपने ब्लेड से उसको काटना चालू कर देता है, और जैसे ही काटने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से वो छूट जाती है ब्लेड। जिसके बाद वो अपनी कहानी सुनाता है, कहते हो कि तुम बेवकूफ़ हो, जब मैं अकेला हुआ था तो मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, और मैंने अपने दोस्तों का साथ दिया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, और ताकत लगाने के साथ ही वो इतना ज़ोरदार खींचता है कि उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ जाती है, लेकिन वो उसे तोड़ देता है, मानी कि उस जंजीर को तोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो उस जेल को पकड़ने की कोशिश करता है, जो कि उसमें पूरे बिजली दौड़ रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से झटका लगा होता है। यहाँ पे ककाई सेंसेई उस कैसल में आकर हमला करना चालू कर देते हैं, और यहाँ पे साकुरा और सासुके दोनों ही अंदर आ चुके थे।
ये देखकर बहुत ही हैरान थे। यहाँ पर वो नारुतो को उठाते हैं, लेकिन नारुतो उन्हें मारकर वहाँ से मिस क्यूकी को ले जाता है। ले जाते वक्त वो लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है। एक्चुअल में वो ककाशी सेंसे थे जो कि उन्हें बचाने के लिए आए थे। वो ककाशी का अपना रूप दिखाते हैं, तभी ककाशी सेंसे, साकुरा, नारुतो और मिस क्यूकी तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि पूरे कैसल को वो लोग गिरा चुके होते हैं, मतलब आग लगा चुके होते हैं। एक्चुअल में वो एक बीच में पहुँचते हैं। जैसे बीच में पहुँचते हैं, वहाँ पे एक लाइट जलती है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस क्यूकी उस विलन की तरफ है जो कि उसका चाचा है। जिसके बाद ये लोग सभी बहुत हैरान हो जाते हैं और वो अपना क्रिस्टल निकाल के उन्हें दे देती है, क्योंकि वो उस चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन उसे नारुतो की बात समझ में आती है और उसके बाद वो उसके पेट में एक चाकू मार देती है, लेकिन वो उसका गर्दन पकड़ता है और दोनों ही ऊपर से गिर जाते हैं। जिसके बाद नारुतो बहुत ही शॉक में हो जाता है कि ये क्या हो गया यहाँ पर। जिसके बाद वो उसके पीछे भागता है, लेकिन वो बंदा उसे एक पंच में मार देता है, गिरा देता है और कहता है तुम मुझे क्या सब बेवकूफ़ समझते हो कि मैं किस कुनाई से मर जाऊँगा। और वो कुनाई निकालते हुए बोलता है कि मैं एक प्रोटोटाइप डिवाइस बना के पहनता हूँ जो कि पूरे चाक्रा को मेरे अंदर दौड़ाती है और तुमसे 2 गुना ज़्यादा तेज़ करती है। जिसके बाद वो मिस क्यूकी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ पे नारुतो बहुत ही परेशान हो जाता है और वो अपनी रस्सी निकाल कर मिस क्यूकी के हाथ में फंसा देता है और वो भी वहाँ से लटक कर निकल जाता है। ये बंदा देखकर उसे बहुत ही हैरान होता है कि ये बच्चा मेरा पीछा कब छोड़ेगा। यहाँ पर वो उसका पूरी रस्सी काट देता है और नारुतो ऊपर से गिरने लगता है। वो गिरते ही नीचे पहुँचता है। तभी ये मूवी वाले आ जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर और कहते हैं बैठ जा, किधर जाएगा लोड़े। जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये रिचुअल परफॉर्म करने वाले होते हैं। ये रिचुअल परफॉर्म कर ही रहे होते हैं कि इन्हें पता चलता है, उस मतलब विलन को पता चलता है कि ये कोई पावर देने का सोर्स नहीं है। यहाँ पर इनकी फ़ाइट चल रही होती है साकुरा और इस बंदे की, जिसमें साकुरा अपना दिमाग लगाकर उसे बड़े ही आराम से ब्लास्ट कर देती है, उसके पूरे आर्मर को। उसके आर्मर को ब्लास्ट करते ही वो बहुत ही बड़ा धमाका होता है वहाँ पर, जिसके बाद उसके पूरे टुकड़े हो जाते हैं, मतलब उसके आर्मर के टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर सास्के और उस लड़की के बीच में होता है, जिसके बाद वो एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं और उन दोनों का ही चक्रा पॉइंट जो था वो मैच कर जाता है, क्योंकि वो उन्होंने डिवाइस के थ्रू वो लड़ते थे और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पे ककाई सेंसे कहते हैं सुन गेंडू तुम मुझे जाने दे वरना मैं तुझे मार दूंगा। और वो अपना चिदोरी लेके बोलते हैं अब तो तू गया काम से बच्चे। तभी वो बंदा अपना एक आइस का बॉक्स बना के उस पर फेंकता है, लेकिन ककाई सेंसे अपने मतलब अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाले पावर से उसे गिरा देते हैं और उसे पकड़ कर बोलते हैं अब तो तू गया, और उसके 2 टांगों के बीच से निकलते हैं। मतलब गलत मत समझना। खैर यहाँ पे मिस क्यूकी आती है और देखती है कि नारुतो वहाँ पर आ चुका है और कहती है कि नारुतो तुम भाग जाओ वरना ये तुम्हें मार देगा। और तभी वो अपना प्यारा सा ड्रैगन पावर अपना यूज़ करता है, बहुत सा लंबा खींच दिया। खैर यहाँ पे मिस क्यूकी उसे बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ नारुतो, और वो उस पर हमला पड़ जाता है। जिसके बाद नारुतो हमारा बहुत ही आसमान की ऊंचाइयों में से नीचे लैंड कर जाता है। खैर लैंड करते ही वो खड़ा होता है और कहता है मैं कभी भी अपने कस्टमर का हाथ नहीं छोड़ता। और उसके बाद वो उस बंदे पर पंच मारता है, लेकिन बंदा वो जब पंच मारता है तो वो खुद ही पानी के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो कहता है हे 9 टेल चक्रा तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। इसके बाद मिस क्योंकि बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने पहले फादर को खोया, अब नारुतो को। और ये बंदा यहाँ पर हंस रहा होता है कि तभी सास्के आके अपनी चिदोरी उस पर इस्तेमाल करता है और उसके आर्मर को थोड़ा सा ब्रेक कर देता है, लेकिन वो बंदा उस पर इतना ज़ोरदार घुमा के पंच मारता है कि वो दूर जाके गिरता है। यहाँ पे नारुतो सोच रहा होता है कि 9 टेल अभी तक आया क्यों नहीं। यहाँ पर ये बंदा हंस रहा होता है और कहता है मुझे कोई नहीं हरा सकता। कि तभी नारुतो उस पानी से निकलता है और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है। ये बंदा अपनी भी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसने ब्लैक ड्रैगन को फिर से बुलाता है। जिसके बाद उसके पूरे मल्टी शेडो क्लोनजुत्सु सारे घूम जाते हैं, लेकिन वो 2 बचा के रखता है जो कि चिदोरी रसिंगन बनाते हैं। यहाँ पे दोनों रसिंगन बनाते हैं और एक हमला करता है, जब वो उसको मारता है तब वो गायब हो जाता है, लेकिन दूसरा वाला जब वो अपना एक्चुअल में रसिंगन बना रहा था तो वो रेनबो रसिंगन बन जाता है। जिसके बाद वो शरीर पर जब मारता है तो इतना ज़ोरदार वो होता है कि वो घूमते घूमते सीधे उस मिरर के ऊपर जाके भिड़ जाता है, जिससे वो रेनबो निकल रहा होता है। और ये बात वो समझ जाता है कि पावर कहीं से नहीं आती, पावर अंदर से आती है।
यहाँ पे ये लोग मूवी की शूटिंग कर रहे होते हैं एक्चुअल में, और ये मूवी की शूटिंग कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस क्योंकि अपने बचपन को याद करती है कि कैसे वो उसके फादर ने कहा था कि हॉट स्प्रिंग हमारे है और इसका यूज़ तुम खुद करोगी, लेकिन इसके बाद उसे अपने बचपन का और अपने फादर का फेस याद आता है कि कैसे वो मुस्कुराया करते थे, और इस बात से वो बहुत हंसती है कि उसे अब बात समझ में आई। और नारुतो भी अपने बहुत हंसता है कि हम जीत गए, और मूवी यहीं पे स्टॉप ख़त्म। तो मैं आपको एक मूवी का समरी बता देता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे एक एक्ट्रेस थी जो कि अपने पास्ट से बहुत डर रही थी और वो अपना काम भी छोड़ना चाहती थी, जिसके बाद ककाशी सेंसे और नारुतो आकर उसे समझाते हैं और यहाँ पर वो मान जाती है, जिसके बाद वो अपने पास्ट को हराकर और अपने प्रेजेंट को जीना चालू कर देती है और वो सब कुछ भूल जाती है। कहूँगा कि आप उस ट्रेन वाले सीन के लिए ज़रूर देखें, क्योंकि वो ट्रेन वाला सीन बहुत ही ज़्यादा ही रोमांचक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।